जब मैं आऊंगा क्या मैं वैसे ही विश्वास पाऊंगा? सही है कि नहीं? जब मैं आऊंगा, प्रभु अपने चेलों के साथ बात कर रहा था, क्या मैं वैसे ही क्या विश्वास पाऊंगा? फिर विश्वास की बात आ गई। तो विश्वास असल में यह नहीं है कि हमने विश्वास प्रभु के ऊपर कर लिया, यही विश्वास करना विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर। यानी कि प्रभु लोगों को आगे लेकर जाना चाहता है। हर एक चीज, हर एक प्रभु की कही बात, हर एक मनुष्य मानकर आगे बढ़े। उस बातों को जो बोला गया है, बाइबल में लिखी गई है, उन बातों को हर एक मनुष्य क्या करे? अपने जीवन से पूरा करे। हालेलुया। तो काम तो फिर अधूरा रह गया। सही है कि नहीं? काम क्या रह गया? फिर अधूरा रह गया, है ना? तो ये विश्वास थोड़ा है कि हमने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा भी ले लिया, फिर हमने प्रभु भोज भी लेते हैं, फिर हम संगति भी करते हैं, और फिर हम सुबह शाम जब भी जैसे भी हम प्रभु में प्रार्थना करते हैं वो लगातार करते हैं। हम वचन की अधीनगी, सेवकों की आज्ञाकारी, उनका आदर भी करते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन कई बार ये सब चीजें जब होती है वो असल में नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। पर प्रभु अपने लोगों के साथ बात ऐसे करता है जब वचन उसका खुलता है, जैसे कि यीशु मसीह हमारे आमने सामने हो। आमीन। जब प्रभु हमारे आमने सामने होता है तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। बोलिए आमीन। तो जो इस्राएल था, जो पेड़, जो अंजीर का वृक्ष था जिसको प्रभु ने श्राप दे दिया, सुखा दिया, तो क्या वो हरा भरा नहीं हुआ? हालेलुया। लेकिन वो जो अंजीर का वृक्ष है, हमें वो पता है कि वो इस्राएल है। कौन है भाई? इस्राएल है। तो प्रभु अब जो डीलिंग प्रभु अपने लोगों के साथ, अपने निजी लोगों के साथ, दुल्हन के साथ कर रहा है, अन्य जाति में से जो चुनी गई उसकी दुल्हन है, उसके साथ यीशु मसीह विचार विटांदरा कर रहा है। तो आप सोचिए, जब इधर से मुलाकात प्रभु की खत्म हो जाएगी, यानी कि जब रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा, तो यीशु मसीह कहां जाता है? फिर इस्राएल में। बोलिए आमीन। तो इस्राएल में क्यों जाएगा? समझ में आ रहा है? इस्राएल में क्यों जाएगा? क्योंकि इस्राएल फिर से क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। बोलिए आमीन। लेकिन कब से हुआ हरा भरा? क्योंकि जब 70 है ना ईस्वी में जब यहूदियों के ऊपर वार हुआ और राजा ने उनको मारा, हिटलर वगैरह राजे उठे, उनको तहस नहस कर दिया, तो वो जो यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, वो तितर बितर हो गए। जगह जगह कंट्रियों के बीच में वो भाग निकले। लेकिन प्रभु का वचन था कि मैं अपने लोगों को उकाब के पंखों के ऊपर उठाकर लेकर आऊंगा। बोलिए आमीन। किसको भाई? उकाब के पंखों के ऊपर। आप सोचिए, उकाब एक पक्षी है, तो पक्षी ऐसा कौन सा पक्षी हो सकता है भाई जिसके ऊपर इंसान बैठ कर जाए? हो सकता है? नहीं। लेकिन जो वो उकाब है
वो एक पक्षी तो है, लेकिन वो पक्षी आज किस चीज को दर्शाता है? जिसके द्वारा इस्राएली उसके पंखों पर बैठकर अपने देश को रवाना होते हैं। आमीन। वो पंछी कौन है आज? वो प्लेन है। क्या भाई? एरोप्लेन। हालेलुया। क्योंकि जब 1946-47 है ना, हमारा जो देश था इंडिया बहाल हुआ, आजाद हुआ, तो उधर भी कोई घटना घटने शुरू हो गई, हलचल होनी शुरू हो गई, क्योंकि प्रभु अंदर खाते से उनके साथ भी कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा है। प्रभु की जो भविष्यवाणी है उधर भी पूरी हो रही है, पर प्रभु अभी उनके साथ, जैसे अब इन दिनों में हमारे साथ वचन के द्वारा यीशु मसीह बात कर रहा है ना, उनके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जब उठाया जाना होता है तो कृपा जो है इस्राएल में चली जाती है। बोलिए आमीन। कहां चली जाती है? क्योंकि इस्राएल क्या है? इस्राएल अब इकट्ठा हो रहे हैं। तो पिछले सालों के दरमियान 2 लाख कुछ बंदा एक ही समय में उधर पहुंच गया। उधर कॉलोनी बनी हुई थी, उनकी भाषा उनके जहन में डाली गई, सिखाई गई, जो इब्रानी भाषा थी उनकी। आमीन। और सब कुछ उनकी तैयारी हुई, और जो हमारे देश से भी कुछ बंदे उधर गए। हर एक कंट्री में से जो यहूदी इस्राएली लोग थे बटे हुए, तितर बितर हुए, रहने सहने का जो अपना ठिकाना बनाया हुआ था, प्रभु ने उनको उठा लिया। ठीक है, उधर प्रभु ने उनको इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनके पास प्रभु के सामने भेंट चढ़ाने के लिए कोई बलि नहीं थी, यानी कि लाल बछिया। आमीन। लेकिन जो पिछले दिनों में जो प्रभु का वचन बताता है कि वो लाल बछिया से कुर्बानी देंगे, जो इस्राएल को जो उसकी राख है, उसकी राख से जो इस्राएलियों का क्या है? शुद्धिकरण होता है। आमीन। निर्गमन मेरा ख्याल 19 अध्याय की बात है, सॉरी गिनती की किताब शायद 19 अध्याय की बात है शायद। आमीन। तो प्रभु की महिमा हो। मेरे अजीजों, अब उधर वो लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस सूखे हुए खंजीर के वृक्ष की, लेकिन वो ही खंजीर का वृक्ष जिसको प्रभु ने श्राप दे दिया, वो फिर हरा भरा हुआ आत्मिक क्षेत्र में, जब प्रभु का अनुग्रह अन्य जाति से उठकर वो इस्राएल में चला जाता है। हालेलुया। आमीन। तो तब जाकर जो प्रभु का वचन पूरा होना शुरू हो जाता है। तो इस्राएली जब उठाया जाना हो जाता है तो लोग, है ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए उनके लिए कौन चाहिए? उन लोगों के लिए नबी, क्योंकि नबियों के सिवाय किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। जब हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 2 गवाह। हालेलुया। हमने गवाही से काम शुरू किया था, गवाही के ऊपर फिर शुरू, एंड में भी गवाही में खत्म होना है, विश्वास में खत्म होना है। तो विश्वास नहीं करते। जब वो विश्वास नहीं करते तो उनका उद्धार नहीं होता, उनको पता नहीं चलता कि मसीह कौन है ना। तो उनको इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने सब चीजें इकट्ठी कर ली है, सब बातें उनके बीच में हो भी रही है। लेकिन ये पूरी तस्वीर कब बनती है? यीशु मसीह की उन दिनों में, उन लोगों में, जब इस्राएल में 2 गवाह चले जाते हैं, एलिया और मूसा। उनको दोनों को अधिकार दिया गया। दोनों को अधिकारों के बारे में प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा गया है।
है ना। हालेलुया। तो जब उधर जाते हैं तो कितने लोगों के ऊपर मोहर लगती है? बोलिए आमीन। आमीन। यही प्रभु का प्रतिफल है। हालेलुया। जो प्रभु अपने अपने फल को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। प्रभु ने उन लोगों को उधर इकट्ठा किया, वो हरा भरा हो गया, लेकिन फल आना अभी बाकी है। बोलिए आमीन। अभी फल आना क्या है भाई? बाकी है, क्योंकि फल जब आएगा उन दिनों में, आखिरी दिनों की बात है, तो जब आएगा, आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर 1,40,000 बंदा प्रभु में बच जाता है। बोलिए आमीन। 12 गोत्रों में से 12,000 के ऊपर मोहर की जाती है। हालेलुया। जब मोहर उनके ऊपर की जाती है, हर एक गोत्र में से, है ना, हर एक गोत्र में से एक 12,000 बंदे के ऊपर जब मोहर लगती है, तो वो किस चीज को दर्शाता है? प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रतिफल। प्रभु उनसे फल इकट्ठा करता है। प्रभु का जो फल है धरती के ऊपर, वो इकट्ठा करता है। बोलिए आमीन। वो अपने आप से वो प्रभु के सामने लोग रखते हैं, क्योंकि जब दो गवाह उधर जाकर वो प्रचार करना शुरू करते हैं, तब वो प्रचार किसका करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का। वो चिन्ह चमत्कार करेंगे, तब जाकर उनको तसल्ली होगी कि यीशु मसीह सचमुच में आकर चला भी गया, पर हमें पता नहीं। जब सारी चीजें उनके ऊपर प्रकट की जाएंगी तो वो फिर वचनों को सुनकर आमीन बोल देंगे। हालेलुया। जब आमीन बोल देंगे तो 12,000 हर एक गोत्र में से एक के ऊपर क्या लग जाएगी? मोहर लग जाएगी। हालेलुया। तो ऐसे ही आज भी प्रभु के लोगों को चुना गया है, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर की गई है। बोलिए आमीन। मोहर कब लगाई जाती है? जब सारी चीजें मुकम्मल हो जाए। हालेलुया। डब्बे को, किसी चीज को बंद करने के बाद फिर उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? सील लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है। इसीलिए ये दिखाने के लिए कि जो इस चीज में, इस बर्तन में या कुछ भी पाया हुआ है, वो सारा कुछ ठीक ठाक है, मुकम्मल है, और उसको ठीक ठहराने के लिए, मुकम्मल ठहराने के लिए उसके ऊपर बाद में क्या लगा दी जाती है? मोहर। हालेलुया। आमीन। मोहर का मतलब क्या है? कि ये सारा टिफिन, डब्बा वगैरह जो भी इसमें रखा गया है, सारा कुछ क्या हो गया? मुकम्मल, कंप्लीट हो गया। बोलिए आमीन। क्या हो गया भाई? कंप्लीट। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मेरे और आपको भी क्या होने की जरूरत है भाई? कंप्लीट। लेकिन जब पवित्र आत्मा की मोहर लगेगी, सुनते हैं मेरी बात? हालेलुया। जब मोहर लगेगी का मतलब मैं कह रहा हूं, जब इसको जहार किया जाएगा। आमीन। लगी हुई मोहर को जहार किया जाएगा, क्योंकि जब मोहर किया जाता है किसी चीज को, बाहर से बंद कर दिया जाता है, सील लगाई जाती है, इसको कोई खोल ना सके, तो खोलने वाला जब उसको खोलेगा तब उसमें पता चलेगा ना क्या चीज है इसमें, कौन सी चीजें पड़ी है, कौन सी वस्तु पड़ी है। बोलिए आमीन। जब वो खुलता है, वो ही तो
प्रतिफल है, वो ही तो कंप्लीट चीज है, वो ही तो सिद्ध तस्वीर है। जब प्रभु खोलता है तब प्रभु उसको खोलने के बाद उसको ग्रहण करता है। बोलिए आमीन। क्या करता है भाई? क्या करता है? ग्रहण करता है। अब सील तो तोड़ दी गई है, मोहर तो तोड़ी गई है। अगर हम 7 मोहरों के बारे में बात करें, उस सीलों को तोड़ दिया गया है। उसमें से जो तोड़ा गया है, खोला गया है, उन चीजों के बारे में जहार तो किया गया है, लेकिन जिन चीजों के बारे में जहार किया गया है, कुछ तो बातें क्लियर होगी, प्रकट होगी, संपूर्ण होगी, है ना, इतिहास बन गई है। लेकिन जो बातें खोली गई है, प्रकट की गई है, वो अभी उनमें से कुछ बातें खुलना या संपूर्ण होना बाकी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। क्या कर लिया भाई? तैयार कर लिया है। और आइए हम लिखा कि आइए हम खुश होइए, पंजाबी में लिखा निहाल होइए, क्योंकि मेमने का जो ब्याह आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मेमना यानी कि अर्थात यीशु मसीह दूल्हा दुल्हन के सामने आता है, तो दुल्हन पूरी पैक की गई दुल्हन है, उसको पूरी तरह से ढका हुआ है। बोलिए आमीन। लेकिन जब उसका अधिकार उसके सामने आता है, हालेलुया। आप मेरी बात समझ आ रही है क्या मैं कह रहा हूं? आमीन। जब वो दूल्हा दुल्हन के सामने खड़ा होता है, जब वो उस मुकाम के ऊपर पहुंचता है, जब वो उस ठहराए हुए समय के ऊपर आता है कि ये दुल्हन जो मेरे लिए ठहराई थी, ये अब मेरी हो गई है, और दुल्हन का जो दूल्हा है वो कहेगी ये मेरा हो गया है। बोलिए आमीन। तब वो क्या करता है? अगर हम शारीरिक तरीके से हम मसीह शादी को लेते हैं, तो दूल्हा उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन जो दुल्हन है वो पूरी पैक की गई है, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक वो ढकी हुई है। लेकिन जब उसका दूल्हा आता है, उसको क्या करता है? उसके घूंघट को उठाकर पीछे करता है कंधों के ऊपर। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपना अधिकार प्रकट करता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु अपने राज को प्रकट करता है। आमीन। जो चीज मोहर की गई थी, इन दोनों में जब प्रभु आएगा, ललकारे से लिखा है, तुरी के साथ, महादूत की आवाज के साथ, ठीक है, प्रभु आप ललकारेगा, है ना, यानी कि आप ललकारता हुआ प्रभु प्रकट होता है। तो प्रभु जब मोहरों की किताब को खोलता है, तो उसका मतलब क्या है? प्रभु ने जिन लोगों को चुना है, उनका क्या कर रहा है? दावा कर रहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति 100% प्रतिशत लेकर आएंगे, 100% फल देंगे, प्रभु उनके सामने अपने आप को क्या कर देगा? बोलिए, प्रकट कर देगा। हालेलुया। यानी कि घूंघट को उठाकर उसके कंधों के ऊपर रख देगा। तो जो यीशु मसीह ने जब ये काम करता है, तो प्रभु अपने आप को क्या करता है? जाहिर करता है। हालेलुया। प्रभु की दुल्हन है, वो प्रगट है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। लेकिन तैयार करना ही काफी नहीं है, तैयारी के बाद भी कुछ बातें हैं जो कि पूरी होनी है। बोलिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। लेकिन जब आत्मिक क्षेत्र की बात करें, तो हमारी शादी यीशु मसीह के साथ हो चुकी है।
हालेलुया। तो मेरा और आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरा और आपका पति है। हालेलुया। जब प्रभु अपने लोगों के ऊपर जहर कर रहा है तो उसकी जो लाड़ी है, दुल्हन है, वो फिर जब पति पत्नी इकट्ठे होते हैं फिर उसकी दुल्हन जो है वो फल लेकर आती है। बोलिए आमीन। फल लेकर आती है यानी कि वो रूहों को बचाती है, वो प्राणों को बचाती है। रूहें उसके द्वारा बचती है क्योंकि बीज उसके अंदर जाता है। हालेलुया। वो ही बीज जो कि वचन था वो क्रियाशील होना शुरू हो जाता है। वो अच्छी भूमि में गिरा हुआ वो ही वचन है, वो बीज है। जब वो भूमि है जो अच्छे वाली भूमि है, जो हर एक कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और लिखा है समझता है, लिखा है जरूर फल लेकर आता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो क्या लेकर आना भाई? आई बात समझ में? जिन लोगों को पता चला बोल सकते हैं हालेलुया। आमीन। ये है असली बात जो प्रभु अपने लोगों के साथ कहना चाहता था। जिस विश्वास की यीशु मसीह बात करता था, जो विश्वास संतों को, प्रेरितों को, चेलों को एक ही बार सौंपा गया, यही वो विश्वास है। क्योंकि विश्वास के द्वारा बच्चे पैदा होंगे। जब विश्वास के द्वारा बच्चे पैदा होंगे तो विश्वासी पैदा होंगे। हालेलुया। जब विश्वास करने वाले प्रभु के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर विश्वास करेंगे तो हर एक चीज के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करने के बाद जो प्रतिफल आता है वो भी बच्चा आता है। बोलिए आमीन। क्या भाई? बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक पेट का फल है। बोलिए आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक पेट का फल है। जो पेट का फल है यहोवा की ओर से विनिराश है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और हमारे लिए प्रतिफल है, प्रभु की महिमा है। कितनों को समझ आया यहां तक? हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए जो प्रभु हमें सिखाता है। इन आखिरी दिनों में अपने वचन को खोल रहा है। आमीन। और ऐसे ही प्रभु का वचन जब खुलता है तो बंदा बोझ नहीं रहता घर में, यानी कि अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने इलाके में वो पत्थर बनकर नहीं रहता। वो प्रभु के बारे में इजहार करता है। जो प्रभु ने उसको दिया है वो खोलता है, उसको प्रकट करता है, उसकी गवाही देता है, उसको क्रियाशील करता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब वो प्रतिफल देता है 100%, 100 गुना फल लेकर आता है तो यही घटनाएं लोगों के बीच में बढ़ती हैं। बोलिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं।